अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम हुनैन है एंड वेलकम टू द सिनेमा फ्रीक्स। तो फाइनली 3 साल के बाद 20 स्टार्स का फाइनल सीज़न आ चुका है और भाई इस सीज़न ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैं अपनी थॉट्स भी शेयर करूंगा कि मुझे ये सीज़न कैसा लगा। और हाँ, मेजर स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने अभी तक ये शो नहीं देखा तो पहले जाके देखो, फिर ये वीडियो स्टार्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने सीज़न 2 देख लिया है तो आपको याद होगा कि उसके एंड में लेगोशी और रिज की एक इंटेंस फाइट होती है और लेगोशी की प्रेडेटर इंस्टिंक्ट्स जगाने के लिए लुई अपना लेग सेक्रीफाइस कर देता है। खैर, स्कूल की मर्डर मिस्ट्री तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन सैडली लेगोशी पे एक हर्बिवोर को डिवावर करने का एक इल्जाम लग जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल छोड़कर भाग जाता है और बिल्कुल ही छुप के रहने लग जाता है। और यहीं से हमारा सीज़न 3 कंटिन्यू होता है और अब लेगोशी एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है, क्योंकि दिन बर दिन उसकी जो गोश्त खाने की अर्जेस हैं वो उस पर बहुत ही भारी पड़ रही हैं और इसी वजह से वो किसी भी हर्बिवोर से कांटेक्ट में नहीं रह रहा और बस बेचारा मेडिकेशंस की वजह से अपने आप को ठीक रख रहा है। खैर, दूसरी तरफ हमें एक नए कैरेक्टर की झलक दिखाते हैं जो कि मेरा तो फेवरेट बन ही गया है, याहिया, जो कि इस वक्त शहर का करंट 20 स्टार है। अगर आपको नहीं पता 20 स्टार क्या है, तो 20 स्टार्स एक ऐसा टाइटल है जो उस बंदे को मिलता है जो कार्निवोर्स और हर्बिवोर्स के बीच का गैप तोड़ता है और उनको पीस और यूनिटी का मैसेज देता है, और यही पूरे शहर का प्रोटेक्टर भी होता है और इसकी अथॉरिटी काफी ज्यादा होती है। खैर, याहिया का जो शुरू का सीन है उसमें हमें ये दिखाते हैं कि उसको लेगोशी की पुलिस रिपोर्ट मिलती है जिसमें उसको पता चलता है कि उसने एक फाइट जीतने के लिए अपने हर्बिवोर का पैर खाया, और ये चीज सुनकर याहिया बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है, लेकिन इस पे इतना ध्यान नहीं देता। इसी सीन के बाद से हमारी मेन स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। तो ये था इसका छोटा सा सिनॉप्सिस। अब मैं अपने थॉट्स शेयर करूंगा इस सीजन के बारे में। तो सबसे पहले थोड़े कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अभी मैंने याहिया का जो मेंशन किया था उस पर थोड़ी और बात करते हैं, क्योंकि भाई इसकी बैड एस कॉप और विजिलेंटी वाली वाइब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। स्पेशली इसके इंग्लिश वॉइस एक्टर ने तो इसको कमाल की वॉइस दी है, इस कैरेक्टर में जान डाल दी। इसके हर सीन में जो इसकी प्रेजेंस है वो सीन को मजेदार बना देती है। खास तौर पे लेगोशी और याहिया का जो हमें टीम अप वाला सीन दिखाया जाता है, भाई मजा ही आ गया देख के। तो इस पूरे सीजन में सबसे ज्यादा मुझे याहिया का कैरेक्टर ही पसंद आया, और नाम भी देखो है कितना कमाल का है। जो दूसरे नंबर पे आता है वो डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा रिवील था इस सीजन में, लेगोशी के ग्रैंडफादर गोशा, जिसको देखकर मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक कमोडो ड्रैगन होने वाला है। और इसी बात से हमें ये चीज भी रिवील होती है कि लेगोशी भी एक मिक्स ब्रीड है। अगर आपको नहीं पता तो मिक्स ब्रीड उन बच्चों को बोलते हैं जो कार्निवोर्स और हर्बिवोर्स का मिक्सचर होता है। खैर, इनका जो छोटा सा रियूनियन हमें देखने को मिलता है वो काफी होलसम और फनी था, और जब एंड में गोशा अपने फाइटिंग स्किल्स और मूव दिखाता है, भाई दिस इज सिनेमा, मजा ही आ गया वो सीन देख के। इसी के साथ साथ लेगोशी की बात करूं तो लेगोशी के कैरेक्टर में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आई हैं इस सीजन में। उसकी जो कावर्ड और शाय पर्सनैलिटी अब बिल्कुल खत्म हो गई है और वो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, क्योंकि उसके दिल में हर्बिवोर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और वो हारू के साथ अपनी रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे ये एक पॉइंट ये अच्छा लगा, हारू और लेगोशी के मोमेंट्स कम रखे, वो मुझे पर्सनली ठीक लगा। अच्छा है हमें लव और रोमांस से हटके इस सीजन में क्राइम, ड्रामा, ड्रग्स, माफिया वाले एंगल ज्यादा दिखाए हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन जो लेगोशी का पास जो हमें रिवील होता है इस सीजन में, भाई इमोशनल कर देगा आपको। इस कैरेक्टर के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरे दिल में। स्पेशली वो सीन जब लेगोशी को अपनी मॉम दिखती हैं और वो उसको बताती हैं कि मैंने क्यों और किस वजह से अपनी जान ली, क्योंकि वो लेगोशी को बोलती हैं अगर तुम मुझे उस दिन रोक लेते तो क्या पता ऐसा ना होता। तो भाई ये डेफिनेटली बेस्ट सीन था इस सीजन का। खैर, अब उस बंदे के बारे में बात करते हैं जो इस सीजन का मेन विलेन है, मेलन। और भाई ये बंदा जो हरकतें करता है इस सीजन में, वो देखकर मुझे डार्क नाइट वाले जोकर की याद आ गई, क्योंकि ये भी लेगोशी की तरह एक मिक्स ब्रीड है, लेकिन वो इस चीज का गलत फायदा उठा रहा है और शहर में एक नया ड्रग इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसकी वजह से कार्निवोर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और वो अपने अराउंड जो हर्बिवोर्स है उनको मारने में लग जाते हैं। गाइस, ये कैरेक्टर इतना खतरनाक है कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि ये अच्छा है या बुरा है और ये क्यों ये सब कर रहा है। इसकी बहादुरी और इंटेलिजेंस जो हमें दिखाई गई है वो काबिले तारीफ है, और कैसे ये कार्निवोर्स को भी अपने कंट्रोल में लिया आता है सिर्फ अपनी स्पीच के जरिए, वो देख के गूज़बम्स आ गए थे मुझे। इसका वॉइस एक्टर ने कमाल का काम किया है इस कैरेक्टर में जान डालने के लिए। इसको देख के आपको लगेगा नहीं कि ये इतना खतरनाक है,
लेकिन बात यही है ना, क्योंकि ये मिक्स ब्रीड है। देखने में तो एक कमजोर सा गज़ेल है, लेकिन इंस्टिंक्ट्स इसके चीता वाले हैं। मतलब याहिया और लेगोशी इसके आगे कुछ भी नहीं है। उनको ये इतनी आराम से मैनिपुलेट करके बेवकूफ बनाता है कि मैं हैरान हो गया देखकर। और जो क्लिफहैंगर हमें दिया गया है एंडिंग में, उसने भी मुझे काफी कंफ्यूज करा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। तो ओवरऑल मुझे ये सीजन पिछले 2 सीजन से काफी ज्यादा बेहतर लगा। इसकी पेसिंग भी काफी अच्छी है, एक भी एपिसोड ने मुझे बोर नहीं किया। एंड आई एम ग्लैड कि इन्होंने वो स्कूल लाइफ और लव लाइफ वाले एंगल से हटकर हमें क्राइम, थ्रिलर, मिस्ट्री और ड्रामा वाला एंगल ज्यादा दिखाया, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। साउंड ट्रैक तो एज ऑलवेज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। 70s माफिया मूवी वाली वाइब आएगी आपको ये साउंड ट्रैक सुन के। और जिस तरह ये शो अपने कैरेक्टर्स, साउंड ट्रैक और वॉइस एक्टिंग के जरिए जो एडल्ट टॉपिक्स और थीम्स हमें दिखाता है, वही इस शो को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाती है। तो भाई अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा। देखने में तो ये बच्चों वाला शो लगेगा, लेकिन जो ये चीज़ें आपको दिखाएगा ना, आप भूल जाओगे कि मैं एक एनिमे देख रहा हूँ। तो इसको डेफिनेटली एक वॉच जरूर मारना। और हाँ, पहले ही बता दूं, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने की तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वायलेंस, पार्शियल न्यूडिटी, सेक्सुअल थीम्स दिखाए गए हैं। सो या बी वार्न। तो ये था मेरा रिव्यू 20 स्टार्स फाइनल सीजन पार्ट 1 का। मैं इस सीजन को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। और शो अब फाइनली अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके फिनाले के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।